इंक्वायरी कीजिए और सब सीईओ सबको जेल भेजिए जिसको भेजना है। आप अपने को तनख्वाह को तो जस्टिफाई कीजिएगा। इतना फैसिलिटी जो मिला हुआ है, तनख्वाह जो सरकार दे रहा है, उसका जस्टिफिकेशन चाहिए। ये झारखंड के 100% केसेस में देख रहे हैं। सर्किल ऑफिसर साहब एक बेकार से चिट्ठी निकालते हैं बिना डॉकेटिंग का। सिटीजन बेचारा दौड़े हुए हमारे पास आता है कि देखिए एक हमको प्रेम पत्र भेज दिए हैं और पत्रांक पर आप किसी का राइट डिसाइड कर दे रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इज गोइंग ऑन इन झारखंड? आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। जो भी 7/25 का ऑर्डर है आपके पास, तो क्या केस कंडक्ट कीजिएगा और क्या होगा? हमने एग्जामिन किया, उसका जो है कॉम्प्लेक्स था उसमें ट्राई की फिर बोनस याद नहीं। वाट एवर में भी ये जो 24/7/25 का आदेश था पढ़ देते हैं आपके लिए। अगर इस वजह से अगर कंडक्ट कीजिएगा, इट इज अ रिस्क। यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाईएस्ट फोरम को टच किया गया। अगर सिटीजन हाईएस्ट फोरम को टच किया गया है और देन एंड देयर अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा तो आप अपने को तनख्वाह को तो जस्टिफाई कीजिएगा। इतना फैसिलिटी जो मिला हुआ है, तनख्वाह जो सरकार दे रहा है, उसका जस्टिफिकेशन चाहिए। उसका एफिडेविट फाइल किया हमने 29 जुलाई, 24 ऑर्डर था फाइल एफिडेविट, तो 29 जुलाई को हम लोग अप्लाई किया। कोई भी आपत्ति दिया गया, आपत्ति निराकरण का पावर आपके पास है कि नहीं? सर जेन्युइन डिस्प्यूट होगा तो Who are you to decide the genuine dispute or ingenuine dispute? हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा तो उसका जेन्युइननेस तो हमें अंडर विच लॉ दिखाइए। लेबर लॉ भी आप करते होंगे, वहाँ भी लॉ सेटल्ड है। अगर आप ही देख लीजिएगा तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज क्या बैठा हुआ है? Who are you to decide whether this case is genuine or not? Genuineness will be decided by the competent civil court. आप पॉलिटिकल कनेक्शंस पर खाली किसी को नहीं ना रिजेक्ट कर दीजिएगा। तो केस जेन्यून है कि नहीं है, वकील साहब इधर उठा के देखेंगे। अभी हम लोग कल रजिस्ट्रार को पावर दे देंगे कि जेन्यून से उठा के रिट पिटीशन फेंकना शुरू कर दे, तुरंत स्ट्राइक पर जाते हैं। पीछे किए थे कि नहीं? एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, रिट डिसमिस करने का पावर मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरा रजिस्ट्रार कर देगा। आपको सिर्फ दिया गया है रेफर करने के लिए। लेबर लॉ में भी लॉ सेटल्ड है, जुरिडिक्शन है टू रेफर द डिस्प्यूट वेदर दैट इज जेन्युइन और इनजेन्युइन। क्या डिसमिसल पावर हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं है? तो आप किस आधार पर किसी को जेन्युइन और इनजेन्युइन कर देते हैं? अच्छा, क्या ऑर्डर पास किए वो भी देखे। इस इन परसुएंस में काउंटर एफिडेविट में क्या है? आप चुप रहिए, इनको बोलने दीजिए। एफिडेविट में तो हम लिखे हैं, उसमें ये लिखे दिखाइए। Special application of the Microbial Disorders decided to call for a succession list of the affected technical खाता number. Succession certificate. Who are you to ask the succession certificate? Succession list. लिस्ट भी मांगने वाले कौन होते हैं? आप देखिए देगा। पहला चीज। दूसरा चीज आप हमको ये बताइए, जनरल लॉ कौन है डिप्टी कमिश्नर? किस बैच के? 2050 बैच। 2050 सर। संविधान की कुछ जानकारी होगी? कोई भी चीज हो चलेगा तो एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। पहले तो आपके यहाँ से चिट्ठी निकलता है, देवर डीसी को इसके पहले ही बुला चुके हैं, बिना डॉकेटिंग का। क्या गवर्नमेंट का कोई भी चिट्ठी बिना डॉकेटिंग का निकल सकता है? निकलता है। आप घर से भी चिट्ठी इशू करते हैं तो डीओ लेटर लिखते हैं ना, उसमें भी डॉकेटिंग होता है। बिना डॉकेटिंग का कोई गवर्नमेंट का चिट्ठी नहीं निकल सकता है कि निकल सकता है? नहीं निकलता। कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर बिना प्रोसेस स्टार्ट किए कर सकते हैं? वेयर इज द प्रोसेस? ये पत्रांक नंबर है महाराज। पत्रांक नंबर पर आप किसी का राइट डिसाइड कर दे रहे हैं। देखिए, आप देखिए, पत्रांक है आपका, एक पत्रांक लिखा हुआ है और उसमें एफिडेविट फाइल कर देने के रिजेक्ट कर दिए बिना प्रोसेस का। ये झारखंड के 100% केसेस में देख रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर्किल ऑफिसर साहब एक बेकार से चिट्ठी निकालते हैं बिना डॉकेटिंग का। कुछ अल्टीरियर पर्पस से फुलफिल हो जाता है तो फाड़ के फेंक देते हैं, चूँकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है नहीं। सिटीजन बेचारा दौड़े हुए हमारे पास आता है कि देखिए एक हमको प्रेम पत्र भेज दिए हैं
जिसका डॉकेटिंग नहीं है, और पत्रांक पर आप किसी का राइट डिसाइड कर दे रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इज गोइंग ऑन इन झारखंड? बता दीजिए, आप ही बताइए। Being a deputy commissioner, so much power has been assigned to you. Can you produce any result without any procedure? भात को आप, चावल को डायरेक्ट आप भात बना दे रहे हैं बिना प्रोसेसिंग का। रूल ऑफ लॉ में एक ही चीज होता है, ड्यू प्रोसेस, फेयर प्रोसेस। वेयर इज द प्रोसेस? इंक्वायरी कीजिए और सब सीओ सबको जेल भेजिए जिसको भेजना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा वकील साहब, अगर पिटिशनर का टेक्निकल डिफेक्ट दिखाइएगा, आपके काउंटर के लैंग्वेज पर सबको जेल भेजना शुरू कर देंगे, क्योंकि लॉ इज सेटल्ड। जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि इस एरिना में बहुत ज़्यादा वकील लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हैं और रिजेक्शन के लिए आप बैठे हुए नहीं हैं। एक डिस्प्यूट को जेन्युइनली रिजॉल्व करने के लिए आप बैठे हुए हैं। देयर इज सम डिफेक्ट, या प्रेयर अंग्रेजी बुझाता है इन लोग को। हमारे पॉपुलेशन को कितना इंग्लिश आता है? आप टेक्निकल ग्राउंड पर ही आपका काउंटर में देखना शुरू करेंगे, आपका काउंटर में कोई अंग्रेजी ठीक नहीं रहता है। सिंपलीसिटर है, प्रेयर कुछ भी हो, इंक्वायरी और ये कुछ भी लिख दे, रेफरेंस होना चाहिए। हम लोग रिट में नहीं देख रहे हैं महाराज, रिट में देखना शुरू करें, अभी से आपको खड़ा करके दिखाते हैं, 80% रिट डिसमिस हो जाएगा। देख रहे हैं आप, पिटीशन देखिए चाहे काउंटर, दोनों साइड का वही कर रहे हैं। हमारे साइड के पॉपुलेशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी कैलिबर देखना होगा ना। यही करने सब तो हमको बाकी जगह से मतलब नहीं है, हम जहाँ बैठे हुए हैं हमको उतने से मतलब है। यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, किसी का अंग्रेजी सुधारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। एक डिस्प्यूट आया है, आपको डिस्प्यूट नहीं समझ में आ रहा है तो बुला के पूछ लीजिए उससे, समझ में आ जाएगा। अपना जुडिक्शन देख लीजिए, किस लॉ में कहाँ पर ऑपरेट करना है, जो आपको पावर मिला हुआ उतना काम कीजिए। 64 में इलेक्ट्रोन को रेफर होना ही चाहिए, इसके हिसाब अलावा का क्या कर सकते हैं? तो रेफर्ड है तो इतने बोलिए ना। रेफर, लेकिन फिर बाद में प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज में रेफर कर दिया गया, लेकिन उस चीज को फिर काट दिया गया। आई हैव अनेक्स इंटायर वो मतलब रेफरेंस को रिकॉर्ड कर दिए, रेफरेंस हैज बीन रिकॉर्ड। एक बार पेज 35 मेरा काउंटर एफिडेविट पर पेज 35। अरे क्या है बोलिएगा ना। इसमें दोनों पार्टी का प्रेजेंस में मैटर को रेफर कर दिया। हाँ, आप उसके बाद पार्टी वाज इसलिए अवेटिंग दैट नोटिस मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटी और रिसीव, लेकिन इसमें बाद में क्या किया गया कि इसको काट दिया गया है और अवार्ड भी पारित कर दिया गया है विदाउट सिग्नेचर पेज 39 पर। देखिए, और एक और कहानी आ रहा है। क्यों हर बार गरीब ही पीड़ित होता है और अमीर आसानी से रास्ता निकाल लेते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। मामला जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का है, जहां याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी जमीन सरकार ने अधिग्रहित की है, लेकिन अब उस पर विवाद खड़ा कर दिया गया है और अधिकारी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले उसे सर्कल ऑफिसर की ओर से पत्र मिला तो उसकी जमीन निजी न होकर सरकारी है। इस पर माननीय न्यायमूर्ति ने जिला कलेक्टर से सख्त सवाल किया कि आपको विवाद सुलझाने का अधिकार किसने दिया? यह काम सिविल कोर्ट का है। आपका कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि उन्हें प्रताड़ित करना। अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार के मामले बड़ी संख्या में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सर्कल ऑफिसर अपनी जिम्मेदारियों को समझे बिना केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अंत में माननीय न्यायमूर्ति ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे केवल और केवल कानून के अनुसार ही काम करें, उससे न ज्यादा न कम। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।